Hello and welcome to CyberPeace TV show Unhacked. अनहैक्ड एक साइबर पीस टीवी शो है जहां हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स को साथ लेकर आते हैं जो ग्लोबली साइबर पीस के लिए कमिटेड है. In this show, we will discuss the latest trends, challenges, innovations, government, and the role that policymaking plays in fighting cybercrime. Once again, a very warm welcome to you all. Our esteemed guest today is Mr. B.M. Tang, who is the DYSP of the State Cyber Crime Cell in Gujarat. With over 20 years of experience in law enforcement and a key role in establishing and expanding the state's cybercrime unit, Mr. Tang has led his team to become India's top ranked unit in freezing fraudulent accounts and blocking suspicious mobile numbers. Join us as we delve into his expertise in combating cybercrime on today's show. So, a very warm welcome to you. Thank you. So, sir, without wasting much time of yours, I'm going to dive straight into the questions. And my first question to you is about your experience and tenure. In your experience, sir, how would you describe the evolution of crimes towards cybercrimes? ये डिस्क्राइब करेंगे साइबर क्राइम का इवोल्यूशन. तो फर्स्ट आई हैव पोस्टेड since 2016, and at that time mostly the cyber crime was regarding OTP frauds, car swapping, matrimonial frauds, only limited to 2, 3 or 4 modus operandi. But nowadays the modus operandi has changed, technology has changed, Right. and more people are becoming victim of cybercrime. अभी जो क्राइम हो रहा है उसमें इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस, न्यूड वीडियो कॉल से ब्लैकमेल करने का, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, और एक वर्क फ्रॉम होम, ये आफ्टर जो कोविड-19 का जो पीरियड आया उसके जी. बाद वर्क फ्रॉम होम के नाम से भी लोगों को जॉब फ्रॉड में इन्वॉल्व कर रहे हैं. तो इस टाइप का मोडस ऑपरेंडी बदलता रहता है. और ये जो मोडस ऑपरेंडी है उसमें भी हम जब कंट्रोल्स लेते हैं तो उसमें भी छोटा मोटा अलग से बदलाव करके फिर से वही का वही क्राइम शुरू रहता है. सपोज OLX पे हमने OLX फ्रॉड था. OLX जो पोर्टल है वहाँ सब लोग चीजें बेचते हैं, तो फ्रॉडस्टर पहले बेचने के लिए वहाँ पोस्ट रखते थे. फिर हमने वो पोस्ट दूर करवाने का काम किया. स्टेट साइबर के लगभग 50,000 जैसी पोस्ट हमने दूर करवा दी, फ्रॉडुलेंट पोस्ट. तो उन लोगों ने, जो लोग जेन्युइन लोग हैं जो पोस्ट कर रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड करने का शुरू कर दिया. अपनी पोस्ट करने का बंद कर दिया, और जो पोस्ट कर रहे हैं जेन्युइन लोग, उनका खरीदी करने में, परचेज करने में फ्रॉड करने का शुरू कर दिया. मतलब मोडस ऑपरेंडी वो लोग बदलते रहते हैं. जी. तो सर, आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कोई एक केस था जब आपके पास आया वो, और जिसमें काफी सारी दिक्कतें, ये चैलेंजेस आई आपको, और फिर भी आपने उसको यू क्रैक दैट केस, ऐसा कोई केस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? हमारे साथ ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें डिटेक्शन में दिक्कतें आती है, टेक्नोलॉजी में दिक्कतें आती हैं. कई बार स्टाफ ट्रेन नहीं होता है तो उसमें भी दिक्कत रहती है. तो बहुत सारे केसेस हैं. उसमें एक केस था हमारे यहाँ, एक पोस्टल ऑर्डर से बाय पोस्ट प्रोडक्ट भेजते थे, और लोगों को बोलते थे कि एक 15,000 का मोबाइल आपको खाली 6,000 में हम बेच रहे हैं. तो वो लोग ऐसे पब्लिक को बेचते रहते थे. छोटी छोटी कंप्लेंट में लोग हमको कंप्लेंट नहीं करते थे. फिर एक मेरे को पर्सनली एक भाई का कॉल आया कि सर मेरे साथ ऐसा इस प्रकार का हुआ. और जब मैं मोबाइल भेजते थे तो मोबाइल नहीं होता था, उसमें कोई पत्थर होता था या कोई छोटी मोटी मूर्ति होती थी, और बस ऐसे दे देते थे. तो पब्लिक की दिक्कत क्या थी कि वो पहले पेमेंट वो कर लेते थे. पोस्ट वाला जब होता है पहले पेमेंट ले लेता है, फिर बाद में वो इंस्ट्रूमेंट देता है. फिर कुछ
अगर एक बार पेमेंट हो गया तो पोस्ट वाला पेमेंट वापस करेगा नहीं। हम्म। तो वो जब दिक्कत थी, फिर हमने वो आगे जाके पोस्ट वाला पेमेंट वो उनको भेजता था। तो पोस्ट का जो दिल्ली पुलिस और दिल्ली की पोस्ट ऑफिस है और दिल्ली की बैंक है, हम्म। इनका सबका हमने कोऑपरेशन लिया। और एक अलग प्रकार का जो क्राइम था जो कभी हमारे ध्यान में नहीं आया था, फिर वो हमने उनको ट्रैक किया। और सब आरोप जो 3-4 आरोपी थे उनको हमने बिहाइंड द बार रख दिया। सर, मैंने आपसे ये सवाल पूछा क्योंकि बहुत कम कम बार ऐसे होता है कि हम आपके जैसे आपके जैसे ऑफिसर के साथ बात करते हैं, तो वी लाइक टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज यस। जनरली जो हम देखते हैं वो या तो टीवी पे देखते हैं या तो बड़े स्क्रीन पे देखते हैं, राइट, कि फिल्म्स में सही मिलते है। हैं पुलिस को जब कोई मिलता है तो पहले जब क्राइम डिटेक्शन की बात पूछते हैं हमको, कोई भी मिलता है तो हम्म। कोई क्राइम का इश्यू कोई स्टोरी होती है तो वो सुनने में लोगों को ज्यादा मजा आता है। लेकिन ये हमारे लिए हेडेक की बात है। जी खाली जी सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जी ये जिसके साथ जब क्राइम होता है, जी। और ये ऑर्गेनाइज क्राइम, जब ये छोटा छोटा एक क्राइम होता है तो ठीक है, लेकिन जब ये ऑर्गेनाइज होता है, कोई हम्म। कंपनी चलाती है, कोई कॉल सेंटर से ये काम हो रहा है, हम्म। और बहुत बड़ा मास को जब विक्टिम किया जाता है, हम्म। तब ये हमारे लिए हेडेक बन जाता है। जी तो इस टाइप का काम होता है साबित करने। जी। तो सर, जैसे आपने अभी मेंशन किया दैट इट्स अ हेडेक फॉर यू गाइज, लाइक ऑल ऑफ अस मे लुक फॉर थ्रिल और एक्साइटमेंट इन योर स्टोरीज, पर आपके लिए ये बहुत कभी कभी दिक्कत की बात हो जाती है। जैसे आपने मेंशन किया कि ऑर्गेनाइज क्राइम में काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, देयर आर मेनी यस। इश्यूज देयर। तो ऐसे और क्या इश्यूज और चैलेंजेस है जो आप फेस करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान? सबसे पहले जो सबसे बड़ा हमारे लिए जो चैलेंज है वो इंटरनेशनल जो लॉ है हम्म। उसमें बहुत वीक लॉ है। तो जब देश के बाहर का कोई एक्यूज है तो हम्म। उनको ट्रेस करने का बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ एमलेट करना पड़ता है, और एमएचए और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वहाँ की एक्सटर्नल अफेयर्स में जाएगा, बहुत लंबा केस हो जाता है, तो वहाँ से डिटेल्स मंगवाने में भी बहुत दिक्कतें रहती है। जी। तो ये बॉर्डरलेस क्राइम बॉर्डरलेस है। तो जो हम्म। टेक्नोलॉजी है उसको कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन हमारी अपनी बॉर्डर्स है, जो राइट। देश की बॉर्डर्स है, जी जो जो लॉ है उसकी तो कोई बॉर्डर्स है। तो जी ये हम बॉर्डर में है और टेक्नोलॉजी बॉर्डर के बाहर है। तो इसकी वजह से हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। हम हम्म। ये लॉ के अंदर में लाने के लिए कोशिश करते हैं, और टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड हो रही है, तो जी इसकी वजह से हमारे लिए एक दिक्कत होती है। और इसमें डार्क वेब का यूज होता है, डार्क वेब से भी जी जी क्राइम जी हो रहा है, जी। उसको डिटेक्ट करने में बहुत दिक्कत रहती है। और उसके साथ जो सिंपल अलग जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग होते हैं वो वीपीएन का यूज करते हैं। हाँ, ओके। तो वीपीएन का यूज करेंगे, तो आईपी, भले ही वो यहाँ का है आदमी क्रिमिनल, लेकिन वो आईपी दिखेगा आउट ऑफ कंट्रीज का, और उसमें 3-4 लेयर हो गए, तो फिर हमको वो डिटेक्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। जी तो जी। ये भी एक है। और हमारा दूसरा एक चैलेंज है कोऑर्डिनेशन। हम्म। ये अभी जो क्राइम हो रहा है उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका स्टेक रहता है। मान लो इसमें बैंक भी इन्वॉल्व रहती है, बैंक की इंफॉर्मेशन बैंक के पास से जरूर पड़ती है, हम्म। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है उनके पास से कई इंफॉर्मेशन मिलती है, इसमें पेमेंट वाले वॉलेट वाले ये भी इन्वॉल्व, कुछ न कुछ इनकी जरूरत पड़ती है, कहीं आधार कार्ड का डेटा की जरूरत पड़ती है। तो ये सब डेटा एकत्रित करना, मोबाइल्स का सीडीआर सब होता है, वो देखना, उसकी डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। और उसके साथ साथ दूसरे स्टेट की जब पुलिस का भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। हम्म। तो ये आरबीआई है और एमएचए है, दूसरे स्टेट की पुलिस है, दूसरे स्टेट की बैंकिंग सिस्टम है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने में बहुत दिक्कत रहती है। और हम ये मानते हैं कि जब क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं तो हमको इतना स्मार्ट नहीं लगते हैं। अभी हम्म। तक जितने जितने पकड़े हैं तो जी। इतना स्मार्ट नहीं होते कि हमको समझ में नहीं आता है क्राइम। हम्म। लेकिन वो जो
हमारे बीच का जो गैप है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो गैप है, जी। जुरिस्डिक्शन का इश्यू है। हम्म। वहां की पुलिस, मान लो दूसरे कोई स्टेट की पुलिस है, उनके लिए वहां कोई क्राइम नहीं है, वहां कोई रजिस्टर नहीं हुआ है, तो उनको क्रिमिनल पकड़ने में उनके पास कोई इनपुट नहीं होता है, उनको पता ही नहीं रहता है कि हमारे यहाँ के लोग गुजरात में कैसे काम क्राइम करते हैं, या गुजरात के क्रिमिनल्स भी दूसरे स्टेट में क्राइम करते हैं। हम्म। तो कोऑर्डिनेशन की, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ये लोग फूलते फालते हैं और बढ़ते हैं। बाकी अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए तो फिर हम, मेरे को लग रहा है कि हम इनके ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस एंड आई थिंक मैं ये सबकी तरफ से बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए, मतलब जो कहते हैं ना कि आप हमको बोलते हैं सतर्क रहिए, पर आपको चौबीसों घंटे सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि इतने सारे क्राइम्स बढ़ गए अभी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर टू यू एंड योर एंटायर टीम फॉर डेडिकेटिंग so much time towards the well-being and the safety of the citizens of the state of the country. So thank you sir for that. Before I move ahead, I wanted to just thank you and your team for this. यस, थैंक यू। तो सर जब आपने मुझे एग्जाम्पल दिया जैसे कि वो जो क्राइम हुआ था जहां पे फोन क्राइम, राइट, कि जहां पे अब आपको इतने पैसे में ये फोन मिल जाएगा और एक्चुअली जब पैकेज आता था तो उसमें फोन तो रहता ही नहीं था और कुछ और ही रहता था। तो ऐसे तो काफी सारे इंसिडेंट्स अभी बढ़ गए, राइट, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर्स हो रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑनलाइन राइट नाउ। तो अ, तो इस सिचुएशन में आई थिंक पीपल नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ इट। यस। लोगों को ज्यादा करके जानकारी नहीं है उनके सेफ्टी के बारे में। जैसे अगर मैं कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे लॉग इन करती हूँ और वहां पे आता है कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज, मैं बिना सोचे समझे बस यस कर दूंगी उस पे, क्योंकि क्योंकि एज अ ले पर्सन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि वो यस। मैसेज किस वजह से आया है, वेदर इट इज फॉर माई सेफ्टी और वेदर इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द वेबसाइट इटसेल्फ। यस। तो इस सिचुएशन में व्हाट आर द कैंपेन्स एंड इनिशिएटिव्स बाय गुजरात पुलिस टू रेज अवेयरनेस एंड रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम्स? गुजरात स्टेट तरफ से तो कैंपेन बहुत, हम बहुत बढ़िया कैंपेन चलाते हैं। और कई कई कैंपेन है जो सिंपल है, सब लोग करते हैं, पूरे देश में इस टाइप के होते हैं। मान लो कि सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगाया, वीडियोस बनाए, अलग अलग मोडस ऑपरेंडी, जितनी जितनी मोडस ऑपरेंडी है उतनी मोडस ऑपरेंडी के ऊपर हमने वीडियोस बनाए और वीडियोस पब्लिश किए। और रेडियो एफएम पे सब हमने जाहिरात की। लेकिन हमने एक अलग तरीके से एक हमारा कैंपेन चलाया है स्कूल के साथ। एजुकेशन डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट दोनों ने कोलैबोरेशन करके सब स्कूल को जो अवेयरनेस का कार्यक्रम करना चाहते हैं, प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, तो उनके पास से हम गूगल फॉर्म के मार्फत हम सब रिक्वेस्ट लेते हैं। ओके। और उनका पूरा डेटा, कौन सा पुलिस स्टेशन है, कौन लाइजन ऑफिसर है, वहाँ कितने स्टूडेंट्स है, और वहाँ उनके पास कोई प्रोजेक्टर, ये कोई सिस्टम है या नहीं है, हॉल बैठने की जगह है, सब डिटेल्स हम गूगल फॉर्म के मार्फत ले लेते हैं। फिर वो गूगल फॉर्म के मार्फत जो डेटा मिला उसमें हम, हमारे यहाँ लगभग 10,000 जैसे वॉलेंटियर्स हैं, साइबर वॉलेंटियर, और उसमें से 1-2 हजार जैसे अवेयरनेस करने वाले वॉलेंटियर्स हैं। तो उनको हम ये बताते हैं कि ये जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनको अवेयरनेस का कार्यक्रम करना है, तो आप कहाँ तक जाएंगे। तो वो लोग फिर अपनी अपनी तरीके से अपनी कैपेसिटी के अनुसंधान में वो सब एक 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 स्कूल पसंद कर लेते हैं। फिर जो पसंद कर लिया उसके बाद हम जो पुलिस थाना लगता है उनको भेजते हैं कि ये पुलिस, ये स्कूल में एक्स पर्सन वॉलेंटियर जो हमारा है वो कार्यक्रम करने वाले, आप भी वहाँ प्रेजेंट रहिए। तो हर महीना जो पहला बुधवार होता है, हर महीने का पहला बुधवार साइबर अवेयरनेस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उस वक्त 150-200 स्कूल में एक साथ कार्यक्रम हो जाता है, और सब जगह पे पुलिस भी होती है, हमारे वॉलेंटियर्स भी होते हैं, और स्कूल भी होते हैं, और छोटा एक इवेंट बन जाता है। तो इस प्रकार से हम अभी तक लगभग 1200 स्कूल में हम अवेयरनेस के कार्यक्रम कर चुके हैं। अभी ये वेकेशन थे, अब शुरू हुआ है, तो फिर से हम शुरू कर देंगे।
तो सोसाइटीज में भी हम करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक हमको कोऑपरेट किया और उन्होंने भी कैंपेन किया। और जहाँ जहाँ से रिक्वेस्ट आई सोसाइटी में से, पेट ओनर्स के पास से, तो वहाँ भी हम हमारे पुलिस अधिकारी भेज के अवेयरनेस का कार्यक्रम करते हैं। तो हमने अलग अलग एंगल से अवेयरनेस करने का एक कोशिश किया है। स्कूल जो बसेस होती है, तो बसेस के पीछे जब अवेयरनेस के बोर्ड हमने लगाए, फिर बस में हमारे गुजरात में टीवीज भी होते हैं, तो टीवी में भी हमारी एड चलवाई। और जो पब्लिक प्लेसेस है, एसटी स्टेशन, फिर वो रेलवे स्टेशन, उस जगह पे हमने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए और वहां भी हमने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की कि जो प्रिवेंशन का भी बताया, अगर हो जाए क्राइम तो 1930 पे आप कॉल कर दीजिए, पुलिस 24/7 आपकी मदद में रेडी है। और इस तरीके से हम क्राइम प्रिवेंट करने के लिए अवेयरनेस करते हैं। और इसमें अवेयरनेस में ये हम दो मुद्दा, जब ये सबको वॉलंटियर्स को हमने एक प्रेजेंटेशन रेडीमेड बना के दिया है, ताकि सब जगह पे एक ही प्रकार का अवेयरनेस, जो यहाँ इनपुट मिलता है, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, वो हम उनको भेज देते हैं। Right. So this तो is to अवेयरनेस, ensure, sir, this is to ensure the quality of the content distribution, right? यस यस। Right. तो ये अवेयरनेस में हम 3 मुद्दा ज्यादा देते हैं कि पब्लिक को ये बताते हैं कि जो हमारे यहाँ जो क्राइम आ रहा है, उसमें 95% जो क्राइम है, साइबर क्राइम जो हो रहा है, उसमें ह्यूमन नेचर की वल्नरेबिलिटी की वजह से हो रहा है। ओनली 5% जो क्राइम है वो डिवाइस की वल्नरेबिलिटी की वजह से हो रहा है। Okay. Wow. तो ये जो ह्यूमन नेचर की वल्नरेबिलिटी क्या है, एक तो ग्रीड है, एक फियर है, एक लेजीनेस है। तो ये 3 जो, अगर ये जो हमारी वल्नरेबिलिटीज हम कम कर देंगे, तो हमारा भरोसा है कि ये साइबर क्राइम नहीं होगा। Right. तो सब लोगों को हम ये अवेयरनेस का इस तरीके से बात करते हैं। Right. But sir, what would you say has been the impact of these initiatives on the number of crimes reported and also on the number of total cyber crimes that are happening in the state? ये जो कैंपेन हमने किया 1930 का, इसकी वजह से अभी तो हम पूरे देश में जो 19 हेल्पलाइन जो हमारी है, साइबर हेल्पलाइन 1930 टॉप पे चल रही है काम में और पुट ऑन होल्ड में। उसकी वजह ये अवेयरनेस ही है, क्योंकि पब्लिक के साथ क्राइम तो हो जाता है, फिर उसका क्या करने का उनको पता नहीं। तो हमने बताया कि आप गोल्डन आवर में अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका पैसा वापस आ सकता है। तो पहले हमारे ये, इसके पहले तो लोगों को ऐसा लगता था एक बार पैसा गया तो आएगा नहीं। तो इन लोगों को हमने भरोसा दिलाया और हम पैसा वापस लाते हैं। तो 19 वो एकदम तुरंत ही कॉल कर देते हैं। तो तुरंत कॉल करने की वजह से क्या हुआ, रिपोर्टिंग टाइम हमारा एकदम कम हो गया। उसकी वजह से वो जो उनको हम चेज करना है मनी को, वो मनी को हम चेज कर सकते हैं, उसमें भी हम ब्लॉक करवा सकते हैं। अभी गुजरात का ये जो फ्रॉडुलेंट मनी पुट ऑन होल्ड करने का जो रेशियो है, वो हमारा 30% है। तो मतलब 100 रुपया जाता है तो 30 रुपया तो हम अभी पुट ऑन होल्ड कर सकते हैं, बचा लेते हैं। तो ये रेशियो भी हमारा अच्छा है। और इसके बाद हमने एक CRPC 457 में एक प्रोविजन है, जो कि ये गुजरात पुलिस ही यूज करती थी पहले। अभी पूरे देश में हमने कैंपेन बताया कि इसकी वजह से ये पैसा रिटर्न भी आ सकता है। पहले पुट ऑन होल्ड करवाते थे, फिर वो बैंक में से वापस लाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है विक्टिम को। तो विक्टिम को हम मदद करते हैं, कैसे एप्लीकेशन तैयार करवाना है, आपका पैसा कहाँ गया है, आप तो सब डिटेल्स देते हैं। और विक्टिम के पास एक एप्लीकेशन करवा के फिर वो कोर्ट में हम प्रोसीडिंग करवाते हैं और कोर्ट ऑर्डर्स करती है। फिर वो पैसा बैंक को फिर कोऑर्डिनेट करके विक्टिम के अकाउंट में हम दिलवाते हैं। तो इस प्रकार का काम हम अभी कर रहे हैं। और ये कैंपेन की वजह से हमारे यहाँ रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा है क्राइम का। अभी हमारे यहाँ डेली की लगभग 300 के आजू बाजू कंप्लेंट होती है पूरे स्टेट की डेली की।
सो लाइक यू सेड कि जो आप बता रहे हैं उससे मैं ये जान रही हूँ कि इट इज अबाउट 360 डिग्री अवेयरनेस, अवेयरनेस नॉट जस्ट अबाउट कि किस तरीके के साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, इट इज अवेयरनेस अबाउट आपके साथ अगर साइबर क्राइम हुआ भी तो आप रिपोर्ट कैसे करेंगे उसे और आगे के प्रोसीडिंग्स क्या है, क्योंकि ज्यादातर के लोग वहीं पे रुक जाते हैं कि अभी रिपोर्ट तो कर लिया, उसके आगे क्या करना है किसी को नहीं पता है। यस। सो so this is a great initiative, so I would say, because it is extremely relevant to the society and लोगों को जानना काफी जरूरी है कि एंड टू एंड प्रोसेस क्या होता है यस। उसका। यस। राइट। पर जैसे सर आपने बताया कि ओनली 5% ऑफ द क्राइम्स एक्चुअली हैपन बिकॉज ऑफ द डिवाइसेस और द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, एंड 95% इज ऑल जस्ट human, basic human nature, and that has many other aspects to it. But I would like to talk about emerging technology जैसे कि वेब 3.0। इसका इसका कितना इन्फ्लुएंस हुआ है ऑन राइजिंग साइबर क्राइम्स? ये वेब 3.0 है, उसमें उसकी वजह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है और उसकी वजह से लोगों की सुखाकारी भी बढ़ रही है, ईज ऑफ डूइंग भी बढ़ता जा रहा है। पहले ये जो वेब 3.0 है उसमें जो क्रिमिनल्स और कोई भी टेक्नोलॉजी है वो उसमें थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो जो व्यक्ति की जो प्राइवेसी है वो बच जाती है, मतलब प्रोटेक्ट होती है। राइट। तो ये टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिमिनल की भी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होती है। तो इसकी वजह से अब क्रिमिनल को ढूंढने का भी बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट। अभी हम किसी को पैसा भेज रहे हैं तो सिंपल हमको लग रहा है कि मैं किसी को पैसा भेज रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच में कई लेयर्स आते हैं, कोई पेमेंट गेटवे आते हैं, तो इसमें पैसे जाके वहां जाते हैं और हम अभी कनेक्ट हो रहे हैं। मान लो अभी आप मैं और आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें खाली मैं और आप कनेक्ट नहीं हो रहे, कोई कितने भी लेयर है वो कनेक्ट हो रहे हैं, वहां डेटा जा रहा है। तो मल्टीपल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती है। उसकी वजह से हम अभी बात कर रहे हैं, फिर भी हमें सामने वाला कौन है वो जानना है, तो मेरे को जूम वाले को पूछना पड़ेगा और वहां से अलग 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 करके आपके यहाँ आना पड़ेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए तो आशीर्वाद रूप है, लेकिन क्रिमिनल के लिए भी आशीर्वाद रूप है। तो सर आपके हिसाब से इसे टैकल करने के कौन से तरीके हो सकते हैं? लाइक व्हाट कुड मेक दिस बेटर? ये बस वही बात है कि जो हमारा जो लॉ है उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार मान लो ये बाहर की कंपनी है, कोई बाहर की कंपनी है, उनके पास से हम डेटा मांगेंगे तो वो लोग एमलेट की रिक्वेस्ट करेंगे और वो भी मंजूर करे नहीं मंजूर करे वो भी होता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल मैटर हो जाती है, तो फिर वो काम नहीं होता है, तो वहाँ अटक जाती है। तो जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, वो बढ़ाने की बहुत जरूरत है जी, तभी ये सब हो पाएगा। और जो जो इंटरमीडिएरीज जितनी जितनी हम ऐड करते जा रहे हैं, तो जितनी इंटरमीडिएरीज ऐड करते हैं तो उनकी इंटरमीडिएरीज की लायबिलिटी क्या है, ओके, वो फिक्स करना है। अगर वो वहाँ लैप्स करते हैं तो उनके खिलाफ सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई क्या कर सकते हैं, वो लॉ डिफाइन करना चाहिए और उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्योंकि वहाँ इंटरमीडिएट अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम अभी बात कर रहे हैं फिर भी हम आपकी इंफॉर्मेशन हम नहीं ले पाएंगे। करेक्ट। तो इंटरमीडिएट का जितना इन्वॉल्वमेंट हम ला रहे हैं उतना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी है, तो वो भी करने की जरूरत है। राइट। तो सर अभी अभी आपने जिक्र किया कि इतने सारे लेयर्स होते हैं साइबर क्राइम में, और आप पहले भी बोल चुके हैं कि इट इज नॉट जस्ट 3 पार्टीज विच आर इन्वॉल्व, की एक तो जिनके साथ क्राइम हुआ है, एक जिन्होंने क्राइम किया है, और एक है साइबर क्राइम यूनिट। ये 3 पार्टी सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है, जैसे आपने जिक्र किया कि काफी सारे एजेंसीज इन्वॉल्व होते हैं, इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे कौन सी फैक्टर्स है विच कैन एक्चुअली मेक द कोऑर्डिनेशन, जैसे आपने पहले जिक्र किया था कि कोऑर्डिनेशन में लैक है थोड़ा, तो वो कोऑर्डिनेशन बेटर कैसे हो सकता है, स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड अब्रॉड एज वेल, टू एड्रेस साइबर क्राइम्स इफेक्टिवली?
तो कोऑपरेशन बढ़ाने में मान लो पॉलिटिकल विल की जरूरत पड़ती है। हम्म। जो इंटरनेशनल कुछ कोऑपरेशन लेना है तो हम्म। वो तो पॉलिटिकल इश्यू है, पॉलिटिकल विल की जरूरत है। बाकी राइट। इंटरनल जब हमको यहाँ करना है हम्म। तब हम हमारा कितना मोटिवेटेड हम है, सबको ट्रेन करना पड़ता है, उनका एटीट्यूड बिल्डअप करना है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। मान लो हम यहाँ गुजरात में हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है साइबर क्राइम के खिलाफ। अगर हमारा यहाँ का क्रिमिनल दूसरे स्टेट में क्राइम कर रहा है, हमारे यहाँ कोई रिपोर्टिंग नहीं हुआ है क्योंकि उनका विक्टिम उनके स्टेट में रिपोर्टिंग करेगा, फिर भी हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके हमने ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हम्म। हमने क्राइम गुना दाखिल किया रेड्स करके। जहाँ जहाँ इस टाइप का काम चल रहा था तो हम इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, हमारे पास एप्लीकेशन नहीं है, ये कंप्लेन नहीं है, ये हम्म। फिर भी हम करते हैं। तो राइट। इस टाइप की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगर हर स्टेट शुरू कर दे तो करेक्ट। भले हमारे यहाँ क्राइम नहीं हुआ है लेकिन हमारे यहाँ क्रिमिनल तो है, तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। करेक्ट। और इनके खिलाफ कार्रवाई करने में मात्र पुलिस का रोल नहीं है, इसमें ये मान लो ब्लैक मनी भी जनरेट करते हैं ये लोग, क्रिमिनल पैसा कमा के। हम्म। तो इसमें पीएमएलए भी लग सकता है, इनकम टैक्स का भी इश्यू आता है, तो इनकम टैक्स भी काम करती है इसमें, और ईडी भी इसमें काम कर सकती है। तो हम्म। हम कोऑपरेशन इनका भी लेते हैं। हमारे यहाँ एक केस था, बहुत बड़ा केस, जिसमें बहुत करोड़ों का टर्नओवर हुआ था, हमको हम्म। मिला। तो फिर हमने ईडी को रिपोर्ट किया। तो मतलब अंदर अंदर जो अलग अलग एजेंसीज है हम्म। जो हम कर सकते हैं, हम्म। उसमें पॉलिटिकल विल की जरूरत नहीं, ऑफिसर की विल की जरूरत है। राइट। तो हम कर सकते हैं, हम दूसरे स्टेट की पुलिस के साथ हम कोऑर्डिनेट करके उनको, जब यहाँ गुजरात का सपोर्ट की जरूरत है तो हम सपोर्ट देते हैं, तब वो हमको सपोर्ट देंगे। बैंक को भी हम लायबल बनाते हैं, उनको भी नोटिस दे के सब कार्यवाही करके थोड़ा लीगल भी टूल बताते हैं और थोड़ा कोऑपरेशन भी करते हैं। उनकी भी दिक्कतें क्या है वो हम देखते हैं। मतलब हम बोलते हैं कि ये अकाउंट फ्रीज कर दो, तो वो बोले कि सर ये तो बड़ी कंपनी है, उनका हम नहीं फ्रीज कर पाएंगे। तो बीच हम्म। का रास्ता निकाल के, मतलब उनका कोऑपरेशन हमको किसी भी तरीके से लेना है। अगर इस तरह से हम करेंगे तो हमारा एटीट्यूड ये जो क्राइम के खिलाफ जो है वो हम्म। महत्व का हो जाता है। लॉ हम्म। तो है ही, टेक्नोलॉजी जो है सबको मिली है, लेकिन विल पावर है, जो एटीट्यूड है क्राइम के खिलाफ, वो हमारा अगर स्ट्रांग होगा तो कोऑर्डिनेशन हम कर पाएंगे। Right. So, sir, basically everything boils down to owning the responsibility यस for यस every crime यस। and not just passing the buck onto somebody else कि ये तो हमारा है ही नहीं, हमारे यहाँ तो हुआ ही नहीं है. Right. So, sir, आपके opinion में what is the future of cyber crime and especially its redressal in India, because redressal is also a very, very relevant part of the process. फ्यूचर जो साइबर क्राइम का जो फ्यूचर है हम्म। अभी, पहले हमारे यहाँ 3 साल पहले हमारे यहाँ रिपोर्टिंग में डेली की 60-70 केसेस आते थे, फिर 100 केस आने लगे, फिर हम्म। 150 आने लगे, फिर 200 आने लगे, अभी 300 के ऊपर केस डेली के आने लगे। तो फ्यूचर मतलब ये हम हिस्ट्री देख के बता सकते हैं ये क्राइम बढ़ने वाला है। और दूसरा, ये जो टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, उसकी स्पीड भी इतनी है, उसका व्याप भी इतना है, और लोग भी ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। वो हम मान सकते हैं कि जितने जितने लोग क्रिमिनल्स के संपर्क में आएंगे तो क्राइम बढ़ने की संभावना जी। ज्यादा है। जी। एनोनिमिटी भी ये जो प्राइवेसी का मामला लेके टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं कि आपकी प्राइवेसी बची रहेगी, ये टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो, ये टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो, इस ये यूज वो क्रिमिनल्स कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्राइम बढ़ सकता है। तो ये तो क्राइम बढ़ने वाला ही है, और उसमें टेक्नोलॉजी भी बदलती जाएगी। तो आगे जाके हमको ऐसा लग रहा है कि अगर ये वीपीएन, कई क्रिमिनल्स अभी तक वीपीएन नहीं यूज कर रहे हैं तो ठीक है, हम्म। बाकी ये सबने ये डार्क वेब का यूज करने का शुरू कर दिया, वीपीएन का यूज करने का शुरू कर दिया, तो दिक्कतें और बढ़ने वाली है। राइट। और ये अभी एक डीप फेक टेक्नोलॉजी जी। आई है, जी। अभी तक उसका ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, हम्म। लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी लोगों को ब्लैकमेल करने में, हम्म। लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू पैदा करने में,
छेतरपिंडी करने में, चीटिंग करने में यूज हो सकती है। राइट। तो ये डीप फेक टेक्नोलॉजी आगे जाके हमारे लिए हेडेक बन सकती है। लोगों हम्म। के लिए इजी है, हमारे लिए हेडेक है। राइट सर। तो सर जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने ऑलरेडी ये अनुमान लगा लिया है कि ये चैलेंजेस आ सकते हैं और दीज आर द काइंड ऑफ साइबर क्राइम्स दैट आर अबाउट टू हैपन नाउ, राइट? यस, बिकॉज अनअवॉइडेबल, बिकॉज यस, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन लाइक वी डिस्कस। तो उस हिसाब से आपका साइबर क्राइम यूनिट हाउ इज इट प्रिपेयरिंग योर देमसेल्व्स टू टैकल दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस? यस। गुजरात स्टेट साइबर क्राइम सेल है, वो बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट भी हमको कोऑपरेट करती है। और पहले हमारे यहाँ, मैं जब मेरा पोस्टिंग हुआ तब मेरे साथ ओनली 4 पुलिस थी और मैं था, एक सब इंस्पेक्टर था, इतने ही लोग थे। हम्म। तो पुलिस हमको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है और मैन पावर भी दिया है। हमारे पास फोरेंसिक लैब भी है, ट्रेनिंग लैब भी है। तो गवर्नमेंट हमको ये दे रही है, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं सब पुलिस की। हमारे यहाँ इन हाउस ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेंटर हम चला रहे हैं। तो हर महीने हम पुलिस अफसर को स्टेट में से बुला के उनको ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ओनली स्टेट साइबर सेल काम करेगा तो ये इससे नहीं होने वाला है, सब पुलिस ऑफिसर को ये काम करना पड़ेगा। तो उनको सबको ट्रेन करने की जरूरत है, तो हम ये ट्रेनिंग से चला रहे हैं। और उसमें सरकार भी हमको पूरे सपोर्ट कर रही है, हमारे सीनियर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। और सबको पता है कि भी ये करना पड़ेगा ही। राइट। और अभी हम यहाँ एक फॉर एक्सेलेंस भी करने का एक दरखास्त हमारी चालू है, प्रपोजल, कि एक ऐसा सेंटर हो कि जहाँ साइबर क्राइम से लड़ने के लिए ऑल टेक्नोलॉजीज, ऑल सॉफ्टवेयर, ऑल हार्डवेयर प्रेजेंट हो। राइट। तो इस टाइप की हम अभी हमने दरखा प्रपोजल सबसे मंगवाई है। तो उसमें बेस्ट से बेस्ट जो होगा वो गवर्नमेंट करना चाहती है। तो मतलब ये हम प्रिपेयर, जो फ्यूचर जो है उसके लिए हम कर रहे हैं। और हमारा जो मैन पावर है वो भी हम बढ़ा रहे हैं। अभी ये 150 है, इससे फिर हमने और भी मंजूर किया है सरकार ने, और भी हम उसको या अपॉइंटमेंट करेंगे, तो इससे भी होता है। तो मतलब इस टाइप का हमारी भी प्रिपरेशन है। और दूसरा, हम एक बड़ा प्रिवेंशन यूनिट भी हमने, अभी छोटे से चल रहा है, लेकिन एक प्रिवेंशन यूनिट हमने बनाया है। जो प्रिवेंशन यूनिट ओनली एंड ओनली पोर्टल पे साइबर पेट्रोलिंग करेगा, इंटरनेट पे सब जगह पे, और साइबर पेट्रोलिंग करके सुओ मोटो एक्शन लेगा। ऐसा नहीं कि इसके खिलाफ कंप्लेन आए तब हम काम कर रहे हैं, वो मोटो एक्शन लेगा। और उनको जो कंटेंट है, जो भी चीटिंग करने वाले लोग हैं, उनकी आईडीज दूर करने का वो सब हम काम अभी करते हैं, और ज्यादा उसको एक्सपांड करेंगे। और राइट। हमने एक साइबर इंटेलिजेंस यूनिट भी बनाया है। जो छोटी छोटी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये मोबाइल वाला चीटिंग कर रहा है, तो वो आखिर में क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, तो एक साइबर इंटेलिजेंस यूनिट है, वो उनका डिटेल सब निकलवाएंगे, बैंक अकाउंट की डिटेल निकालेंगे और उसके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वो राइट। इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, इंटेलिजेंस यूनिट है, प्रिवेंशन यूनिट है। हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग यूनिट और एक अवेयरनेस यूनिट भी है, जो ओनली एंड ओनली विद कोऑपरेशन ऑफ पीपल, दे आर मेकिंग अवेयर टू पीपल। एंड ये भी एक यूनिट अच्छी तरह से काम कर रहा है। और दूसरा एक जो टिपलाइन का इश्यू है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इश्यू, जी। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी बढ़ती जा रही थी, शेयरिंग का और ये जब जिसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट भी लोग करने वाले तैयार होंगे। तो ये भी हमको प्रिवेंट करने के लिए हमें टिपलाइन यूनिट भी हमने बनाया है। ओके। एंटी बुलिंग यूनिट है। अभी तो हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल फ्रॉड की। तो करेक्ट। जब लेडीज को या कोई कोई चाइल्ड को और कोई भी आदमी को जब हैरेसमेंट, ऑनलाइन हैरेसमेंट होता है, जी। तो जी। उसका सॉल्यूशन क्या? तो पूरे देश में हमारे ही एक जगह पे एंटी बुलिंग यूनिट हमने बनाया है, कि जहाँ सोशल मीडिया का जो इश्यू है, किसी की बदनक्सीकारक कोई पोस्ट बनवाते हैं, कोई कॉल करके हैरान कर रहा है, तो उस टाइप की आईडी जो भी है दूर करवाने का वो सब हम काम करते हैं। और पब्लिक को जब किसी का हैकिंग हो जाता है तो उसका आईडी रिकवर करना है,
तो रिकवर टेक्निकल सपोर्ट भी हम यहाँ एंटी बुलिंग यूनिट में हम देते हैं। हमने इसके लिए वहाँ काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट भी रिक्रूट किए हैं, और टेक्निकल स्टाफ है वो भी हमने आउटसोर्स करके रखा है, तो ताकि लोगों को टेक्निकल सपोर्ट, वो बोले सर मेरे से ये नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ, उनको कौन बताएगा, करेक्ट सर। तो हम बताएंगे। तो वो टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं, और जो कंटेंट किसी महिला का किसी का है ऑनलाइन और जो हैरेसमेंट हो रहा है तो कंटेंट दूर करवाने का भी काम करते हैं। तो हमने अलग अलग जो मोर्चे हैं, एंटी बुलिंग का, अवेयरनेस का, ट्रेनिंग का, सब हमने मोर्चे पे लड़ाई शुरू कर दी है, और उसको ज्यादा से ज्यादा हम स्ट्रेंथन करेंगे। तो मेरे को लग रहा है कि ये प्रिवेंशन जो साइबर के सामने हम कुछ कर पाएंगे। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। आई थिंक एक आंसर में आपने हमें वन ऑन वन ऑन हाउ टू अप्रोच साइबर क्राइम का एक लेसन दे दिया है आपने। बिकॉज जितना मैं जान चुकी हूँ अब तक कि आपने जो जो अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स बनाए हैं अंडर द साइबर क्राइम सेल, आई थिंक यू यू आर कवरिंग ऑल बेसिस। बिकॉज कुछ जो चीजें हैं जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी की जो चैलेंजेस होते हैं वो लोगों को नहीं समझ में आते और आगे उसके क्या करना है नहीं समझ में आता है, बट एज अ ले पर्सन आई मे नॉट अंडरस्टैंड दैट दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी रेलिवेंट पार्ट ऑफ द साइबर क्राइम cell. So sir, यस, thank you so much for sharing all of this with us, and we look forward to seeing the phenomenal work that your unit does in this sector. एंड जैसे आप सर ने आपने कॉन्वर्जेशन के शुरुआत में आपने एक चीज बोली थी जो कि है कि टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यस, जिसके वजह से एमओ भी चेंज होते जाता है। द यस, एमओ इज नेवर द सेम। यस, एक टेक्नोलॉजी में अगर एक तरीके का एमओ है तो दूसरे टेक्नोलॉजी में कोई दूसरे तरीके का एमओ होगा, विच मीन्स कि साइबर क्राइम सेल इज ऑल्सो लर्निंग कॉन्स्टेंटली, राइट? इट्स द यस, यस। लर्निंग्स आर इवॉल्विंग विद एवरी क्राइम दैट इज हैपनिंग एंड एवरी क्राइम दैट दे आर इन्वेस्टिगेटिंग। तो ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस है जो आपके पास आया होगा और आपकी टीम ने इन्वेस्टिगेट करने के दौरान the learnings that you have got from that incident, could you share with us? लर्निंग तो इतना मिलता है हमको, डेली मिलता है। मैं Hmm. यहाँ 7 साल से हूँ, और मेरे को अभी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं ज्यादा साल से हूँ। मेरे को लग रहा है कि अभी भी मेरे को सीखने का बाकी है, अभी कुछ नया है, अभी कुछ करना है। तो हर हर दिन हम ये कुछ न कुछ लर्न करते हैं, और ये एक साथ एकदम बड़ा लर्निंग नहीं होता है, छोटा छोटा लर्निंग होता है। जी और ये छोटी छोटी बात जो लर्निंग होती है वो हमको आगे जाके बहुत बड़ा असर लाती है। जी। तो ये जो लीगल लर्निंग में अब हम देखिए, तो हम्म हम ये हेल्पलाइन के थ्रू जो मनी ब्लॉक करवाते थे, हम्म तो उसमें मनी ब्लॉक रहता था। बैंक लीगली क्या होता है, बैंक को हम ऑर्डर करेंगे इसको वापस करो, तो बैंक वापस नहीं करेगा, जी क्योंकि वो पुलिस का ऑर्डर ऐसे मानेगा तो बैंक में भी ट्रस्ट नहीं रहेगा। जी जी। तो बैंक को कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। तो ऐसे लगभग 35-36 करोड़ रुपया ऐसे हमारा ब्लॉक वहां था विक्टिम्स के। पुट ऑन होल्ड करवा दिया, लेकिन वो हम वापस नहीं ला रहे। जी। हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत। तो विक्टिम बोले कि पैसा वहां है, मेरा तो कुछ आया तो नहीं, तो मैं क्या करूं। हम्म हमारे लिए बहुत बड़ा था। डेली के हम पैसे ब्लॉक करवाते जा रहे हैं, वापस 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हमने लीगल एडवाइस ली, स्टेट लीगल अथॉरिटी जो हमारे हाई कोर्ट में बैठती है उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया, और ये सीआरपीसी 457 में जो प्रोविजंस थी उसका उपयोग करके। और हमारी एक वहाँ एक दिक्कत ये भी थी कि पब्लिक छोटी छोटी बात में एफआईआर नहीं करना चाहती है, पुलिस हम्म। थाने में जाना नहीं है, जी एफआईआर नहीं करना चाहती है कि मेरा तो खाली थोड़ा पैसा है उसमें कहाँ मैं एफआईआर करवा जाऊँ। वो एफआईआर के बिना कोर्ट ऑर्डर नहीं करती है। जी तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। फिर जी। उसमें से हमने एक लर्निंग निकाला, और उसमें एफआईआर के बिना भी कोई मुद्दा माल सीज किया हुआ है तो हम्म वो कोर्ट उसमें भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। तो कोर्ट कन्विंस हुई, और एक पायलट प्रोजेक्ट पे हमने अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कन्विंस किया,
और हम्म। उन्होंने किया, फिर पूरे गुजरात में अभी हो रहा है। और ये जो हमने बेस्ट प्रैक्टिस इसमें शेयर किया MHA न्यू दिल्ली को, हम्म। तो वहां से उन लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा कि पूरे देश में अभी ये हमारा वाला आइडिया हम अभी कह सकते हैं, वो आइडिया पूरे देश में अभी चल रहा है। दैट इज तो ये हमारा एक नया लर्निंग था। और बहुत 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 बड़ा, छोटे छोटे बहुत लर्निंग है। मैं जी। अभी बात करूंगा तो वो 1.5 घंटा 2 घंटा चला जाएगा। सर शायद हाँ, कोई और दिन जब आपके पास भी समय होगा तब हम जरूर सुनना श्योर। चाहेंगे आपसे। तो सर एक और चीज बिफोर वी क्लोज दिस कॉन्वर्सेशन मुझे आपको पूछनी थी कि आप जब अवेयरनेस इनिशिएटिव्स की बात कर रहे थे इन द स्टेट ऑफ गुजरात, आपने मेंशन किया कि 10,000 वॉलंटियर्स भी है आपके पास। सो इट इज माय assumption that these volunteers are tech enthusiasts. So my question to you is, how are the law enforcement agencies creating a synergy between police officials and tech enthusiasts to actually address cybercrime? ये हम उनको मोटिवेट करते हैं कि ये साइबर क्राइम, इसमें क्या है कि इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। जी। खाली पुलिस काम करेगी और पूरा देश देखता रहेगा तो ये साइबर क्राइम पुलिस से खाली नहीं होगा, जी। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल इंटरनेट पे आ गया है। तो हर एक को प्रोटेक्ट करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है। तो हम जी। उनको मोटिवेट करते हैं कि आप भी इसमें सेमी पुलिस बनो, आप भी थोड़ा एक पार्ट टाइम पुलिस बनो, पार्ट टाइम पुलिस, ताकि हम ये साइबर क्राइम रोक पाए। ये टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी बहुत अच्छी है, आशीर्वाद रूप है। और मानव जात के इतिहास में मेरे को लग रहा है कि सबसे बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। तो हम्म। ये टेक्नोलॉजी के यूज ये डर के मारे अगर कोई नहीं करेगा तो हमारी कम नसीबी होगी। तो इनको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को इनवाइट करते हैं। और ये हमने उसके लिए भी गूगल लिंक भेजा सबको। और फिर सबने हमको अपना इंटरेस्ट बताया, अपने एड्रेसेस बताए, सब मोबाइल नंबर दिए। फिर हमने सबको व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए। और इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। कोई खाली अवेयरनेस के लिए काम करता है, जो हम्म। फॉरवर्ड करते हैं, हम्म। रिपोर्ट्स करते हैं। कोई जगह पे इलीगल कंटेंट है तो हमको रिपोर्ट करते हैं, उतना जानते हैं। जो टेक्नोक्रेट नहीं है, ओनली सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जी। जो खाली रिपोर्टिंग करता है। और हम्म। कई ऐसे वॉलेंटियर्स हैं जो वॉलेंटियर्स हमको टेक्निकल मदद कर सकते हैं। हम्म। पुलिस को जब इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत रहती है तो ये उसकी भी मदद वो मदद हमको कर सकते हैं। हम्म। और तीसरे इस प्रकार के जो अवेयरनेस करने के लिए जा सकते हैं। तो इस टाइप के अलग अलग प्रकार के वॉलेंटियर्स हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। हमने यहाँ गुजरात में अभी जो धार्मिक लागनियों जो होती है, वो हम्म। इमोशन, रिलीजियस इमोशन, हम्म। उनके खिलाफ जो भी पोस्ट होती है हम्म। डिस्टर्ब करने के लिए, जो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू क्रिएट कर जी। सकते हैं, वो दूर करवाने के लिए सबको हमने मोटिवेट किया। और हमने बताया कि भी इस टाइप का कोई भी जगह पे कंटेंट हो तो हमको दो, बताओ। तो हमने जी। वो भी कंटेंट कंटेंट दूर करवा दिया। तो उनके कोऑपरेशन से जो इंटरनेट पे जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ भी होती है तो वो हमको बताते हैं, तो उसकी वजह से काम करते हैं। और हमारे यहाँ हम बड़े लकी है, क्योंकि हमारे बाजू में ही नेशनल साइबर फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है, हम्म। NFSU। तो और रक्षा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी हमारी बाजू में ही है। तो उनका कोऑपरेशन भी हमको मिलता है। तो उनके स्टूडेंट भी हमारे यहाँ आते हैं। हम यहाँ इंटर्नशिप भी देते हैं स्टूडेंट्स को। वो जहाँ जो फॉरेंसिक्स में जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको हम इंटर्नशिप यहाँ करवाते हैं। तो इंटर्नशिप से 2 काम होते हैं कि हमारी एक इकोसिस्टम तैयार होती है कि साइबर क्राइम भले ही यहाँ नौकरी नहीं करता है, फिर आगे जाके भी वो कुछ न कुछ यहाँ से लर्न करके जाएगा, राइट। इनके साथ कैसे काम करना है। तो हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। राइट। तो वो लोग भी यहाँ इंटर्न करके जाते हैं और हमको भी थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट मिलता है और उनको लर्निंग मिलता है। हम हमारे इश्यू यहाँ बताते हैं। तो हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट आता है तो कोई सॉफ्टवेयर बना के जाता है, कोई डेटा एनालिसिस का सिस्टम बना बता के जाता है।
तो ऐसे उनके पास से हम लर्न करते हैं। वंडरफुल सर। सर आपने बहुत सुंदर शब्दों में बोला है कि यू आर बिल्डिंग एन इकोसिस्टम, क्योंकि Yes, सिर्फ पुलिस ऑफिशियल्स या सिर्फ एक साइबर क्राइम सेल नहीं कर पाए। बहुत आगे तक नहीं जा सकता। एवरीबडी हैज टू कम टुगेदर फॉर दैट एंड एवरीबडी हैज टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली Yes, फॉर दैट, जो कि आपने कॉन्वर्जेशन के बीच में भी कही थी और अभी आपने टू क्लोज दिस कॉन्वर्जेशन ऑल्सो कही है। yes, तो आई एम टेकिंग दैट अवे फ्रॉम दिस इंटरव्यू फ्रॉम यू। एंड सर मैं really I want to thank you for taking out your valuable time for us. It's been an absolute honor to talk to you. और शायद आपका ये कॉन्वर्सेशन सुन के काफी सारे दर्शक जो है हमारे इंस्पायर होंगे एंड दे विल ऑल्सो बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम एंड मे many more people join your endeavor to build a very strong ecosystem to fight cybercrime. So thank you yes. so much on that note. Thank you, thank you. Thank you very Thank much.